आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं? जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस श्राप के कारण समस्त स्त्री जात को गर्भवती होने का श्राप मिला है। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मार्मिक होने वाला है। आज के इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गौशाला में बैठे हुए थे। उसी समय राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु, आज मेरा मन बहुत बेचैन सा हो रहा है और मेरे मन में 2 सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, तभी राधा जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उन प्रश्नों को मुझसे निसंकोच होकर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे उन प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण को अपने दोनों प्रश्नों को बताती है। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर किस श्राप के कारण समस्त स्त्री जात गर्भवती होती है? प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिर समस्त स्त्री जात को गर्भवती होने का श्राप किसने दिया था? दोस्तों, राधा जी के दोनों प्रश्न भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं और दोनों प्रश्नों को सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत सुंदर हैं और मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का जवाब भी अवश्य दूंगा, परंतु इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त है। दोस्तों, तभी राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, आपकी वो शर्त कौन सी है? तो भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रिय, मेरी यह शर्त है कि अगर तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को अवश्य सुनना होगा। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाने वाला हूं और अगर तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो तुम इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं कि जो भी मेरी इस कथा को पूरा सुनेगा, अंत तक सुनेगा, मैं उसके पूरे 72 पापों को माफ करूंगा। दोस्तों, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस कहानी पे आ ही गए हो तो इस कथा के साथ कथा की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, ये जो कथा है ये द्वापर युग की है। कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथों से ही हुआ था। इस पूरी सृष्टि के मनुष्यों का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथों से ही हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में सोच रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी की नाभि से कई सारे संत, कई सारी दासियां और कई सारे प्रेतों का जन्म हुआ था। उसी समय ब्रह्मा जी के पेट से कई सारे संतों का जन्म हुआ था। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुतुल्य सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। राधे, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुतुल्य सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो उसी समय कई सारी सुंदर स्त्रियां जिस पर्वत पर ऋषि पुतुल्य तपस्या कर रहे थे उसी पर्वत पर जाकर ऋषि पुतुल्य से छेड़छाड़ करती हैं, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती हैं।
उसी समय गुस्से में क्रोधित होकर ऋषि पुतुल्य सभी स्त्रियों को यह श्राप देते हैं कि जो भी स्त्री मेरी ठीक नजरों के सामने आएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। दोस्तों, तभी ऋषि पुतुल्य के इस श्राप को सुनकर वहां पर एकजुट हुई सारी स्त्रियां वहां से भाग जाती हैं, परंतु ऋषि बिंदु की पुत्री इस बात को नहीं जानती थी, बल्कि उसे इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं थी, बल्कि अपनी सहेलियों के पीछे पीछे आ रही थी। दोस्तों, जब ऋषि बिंदु की पुत्री ऋषि पुतुल्य के सामने आती है तो उनके श्राप के कारण ऋषि बिंदु की पुत्री एकदम से पीली पड़ जाती है और वह गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब ऋषि बिंदु की पुत्री अपने पिता के पास जाती है तो ऋषि बिंदु अपनी पुत्री को देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री अब धीरे धीरे से पीली पड़ रही थी और ऋषि बिंदु समझ जाते हैं कि मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। दोस्तों, तभी ऋषि बिंदु अपनी पुत्री से पूछते हैं तो ऋषि बिंदु की पुत्री को कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, तभी ऋषि बिंदु अपनी ध्यान शक्ति से इस बात का पता लगा लेते हैं कि उनकी पुत्री के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, तभी ऋषि बिंदु देखते हैं कि उनकी पुत्री ऋषि पुतुल्य के श्राप के कारण गर्भवती हो गई है। दोस्तों, यह देखने के बाद ऋषि बिंदु अपनी पुत्री को साथ में लेकर ऋषि पुतुल्य के पास जाते हैं और ऋषि पुतुल्य के पास जाकर ऋषि पुतुल्य से कहते हैं, प्रभु, आपके श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है और ये इस पूरी सृष्टि की सबसे पहली गर्भवती होने वाली स्त्री है। अब से मेरी पुत्री ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण करेगी। दोस्तों, तभी ऋषि बिंदु ऋषि पुतुल्य से कहते हैं, प्रभु, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपके श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हुई है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री जीवन भर आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करे। दोस्तों, उसके बाद में ऋषि पुतुल्य के श्राप के द्वारा गर्भवती हुई वह स्त्री ऋषि पुतुल्य के पास ऋषि पुतुल्य की सेवा करने लगती है। दोस्तों, कई वर्ष बीत जाते हैं, अर्थात कई महीने बीत जाते हैं और कई महीने बीत जाने के बाद ऋषि पुतुल्य ऋषि बिंदु की पुत्री से कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हूं और मैं अब तुम्हें एक छोटा सा वरदान भी देना चाहता हूं। दोस्तों, तभी ऋषि पुतुल्य ऋषि बिंदु की पुत्री से कहते हैं, प्रिय, तुम्हें जो संतान होगी वह संतान बड़ी ही विद्वान और बड़ी ही बुद्धिमान, बड़ी ही श्रेष्ठ योद्धा और सुंदर होगी। आने वाले युग में उसका कार्य बड़ा ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, उसके बाद कुछ महीनों बाद ही ऋषि बिंदु की उस पुत्री को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ऋषि पुतुल्य विश्वामित्र रखते हैं। दोस्तों, अब कई वर्षों के बाद विश्वामित्र पूरी तरह से जवान हो जाते हैं और बहुत बुद्धिमान भी हो जाते हैं। तभी ऋषि पुतुल्य अपने पुत्र विश्वामित्र का विवाह एक सुंदर स्त्री के साथ कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में विश्वामित्र को कुबेर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस तरह से फिर भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रिय, तुम्हारा पहला सवाल था कि आखिर किस श्राप के कारण समस्त स्त्रियां गर्भवती होती हैं, तो इस बात का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि आखिर गर्भवती होने का श्राप किसने दिया था। प्रिय, समस्त स्त्री जात को गर्भवती होने का श्राप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुतुल्य ने दिया था। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा को इस पूरी कथा को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी कथा में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। दोस्तों,
आज की इस कहानी के लिए, इस छोटी सी कथा के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।